तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। अगले 5 दिन न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में ही रहेगी। तो 2 दिन विश्राम रहेगा, 9 और 10 तारीख को विश्राम रहेगा। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आम सभा को भी संबोधित राहुल गांधी ने किया और इस दौरान वो जमकर भाजपा सरकार पर बरसते हुए नजर आए। तो 9 और 10 फरवरी को विश्राम के बाद 11 फरवरी से फिर से यात्रा शुरू होगी। कोरबा अंबिकापुर होते हुए बलराम यात्रा जाएगी। साथ में राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात उन्होंने कही है। तो बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2 दिन विश्राम होगा। 9 और 10 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विश्राम और उसके बाद 11 फरवरी को एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। कोरबा अंबिकापुर होते हुए यात्रा बलरामपुर जाएगी। नहीं है, इस देश में अलग अलग हजारों जात हैं और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं, इसीलिए जाति जनगणना करनी है। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ईडी की कार्रवाई उसको भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़कर देखा गया था। और जब अब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में है, जब वो मंच से संबोधित कर रहे थे, तो एक बार फिर से उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा यहाँ पर उठाया है। देखिए, रायगढ़ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है और जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, अलग अलग राज्यों से होते हुए मुंबई तक जाएगी और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है। रायगढ़ में सभा का भी आयोजन किया गया है और जिस तरह से पूरा रूट तैयार किया गया है, रायगढ़ से शक्ति, शक्ति से कोरबा, कोरबा से सरगुजा और बलरामपुर, उसके बाद फिर वो दूसरे राज्य के लिए रवाना हो जाएगी। यानी कि 5 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जिन जिलों को कवर करते हुए नजर आएगी और इसमें 5 लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कवायद जो है कांग्रेस कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से मंच से राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है, जाति के मामलों को लेकर वो बयान देते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी लगातार इस तरह के बयान जो है देखने को मिले थे। जातिगत जनगणना को लेकर बात कही गई थी। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, उस दौरान जब राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए थे और मंच से इस बात को संबोधित करते हुए जनता को आश्वस्त कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना यहाँ कराई जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब लोकसभा चुनाव की बारी है और जिस तरह से रायगढ़ में आम सभा को संबोधित किया गया, तो वहाँ भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जातिगत जनगणना जो है कराई जाएगी। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से जनता को बिल्कुल शिखर, देखिए जो रूट निर्धारित किया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, कोरबा, अंबिकापुर, फिर बलरामपुर जाएगी, ये पूरा रूट लोकसभा लिहाज के अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए भी जमीन तलाशने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। देखिए, जिस तरह से लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो रायगढ़ में न्याय यात्रा प्रवेश की है और न्याय यात्रा जिस तरह से रायगढ़ जिले में है, रायगढ़ जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगर गौर किया जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में और जबकि 4 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के पास मौजूद है। मामला यहाँ टफ है क्योंकि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 4-4 का बराबरी का मुकाबला विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन अगर कोरबा जिले की बात की जाए तो कोरबा जिले में कांग्रेस की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। सरगुजा, बलरामपुर जैसे लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी स्थिति जो है कांग्रेस की कमजोर है। ऐसे स्थिति में अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा इन क्षेत्रों से गुजरती है तो इसका लाभ जरूर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कितना लाभ मिलेगा ये चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि इन लोकसभा क्षेत्रों में जो विधानसभा सीटें पड़ती हैं, वहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। जी बिल्कुल, और इसलिए कमजोर स्थिति होने के कारण इस रूट को निर्धारित किया होगा कि हो सकता है इस यात्रा के बाद से कुछ असर इन सीटों पर पड़ सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शिखर बहुत धन्यवाद।